स्वागत है आप सबका फिर से। दोस्तों, हम में से कई लोग डाइटिंग करते हैं और फिर परेशान होते हैं कि 10 दिन से रूखा सूखा खा रहा हूँ, लेकिन वजन है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसमें घबराइए मत, इमोशन से नहीं, विज्ञान का सहारा लीजिए। विज्ञान समझिए आपकी कैसे डाइटिंग काम करती है। हम में से सब लोग ये तो जानते ही हैं कि यदि हम जितनी कैलोरी खर्च कर रहे हैं उससे कम कैलोरी लेते हैं तो शरीर बाकी की कैलोरी हमारी जमा की हुई फैट से लेता है और हम धीरे धीरे पतले होते जाते हैं, क्योंकि फैट यूज होती जाती है। लेकिन इसके अलावा भी आगे भी विज्ञान है इसका, और वो ये है कि हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं, हम खुश होते हैं या हम रोते हैं या हमारा पेट भर गया या हमें भूख लगी, इस सब का केंद्र हमारा दिमाग होता है। और इस दिमाग से ही हमारी डाइटिंग सफल हो सकती है। तो जरा सा दिमाग लगाइए। देखिए, जब हमारा पेट, हमने खाना खाया और पेट भर जाता है तो दिमाग एक सिग्नल भेजता है, उसे कहते हैं सैटिस्फैक्शन सिग्नल। सैटिस्फैक्शन से हम खाना बंद कर देते कि भाई इसके आगे नहीं खाना। और जब पेट खाली होता है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो दिमाग एक हंगर का सिग्नल भेजता है कि खाना खाइए, आपको एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसी को समझना है। ज़्यादातर जो डाइट फूड होता है वो बहुत कम फैट का होता है, बहुत कम स्वीट्स होती हैं, उसमें मीठा, कार्बोहाइड्रेट भी अक्सर कम होता है और क्वांटिटी भी कम होती है, उसकी मात्रा भी कम होती है। तो इसमें होता ये है कि जो हम नॉर्मली खाते हैं और जिससे हमें सैटिस्फैक्शन सिग्नल मिलता है वो हमें नहीं मिल पाता, और हम अनमने से, दुखी से रहते हैं, अनसेटिस्फाइड से कि अरे खाना खाया लेकिन पेट नहीं भरा। तो इसके लिए आपको इस विज्ञान को समझना होगा। आपको सैटिस्फैक्शन सिग्नल जनरेट करना होगा उसी डाइट फूड से। मान लीजिए आपकी डाइटिशियन कहती है कि आप 2 रोटी खाएंगे, 1 कटोरी दाल और 1 ग्रीन वेजिटेबल 1 कप, और ये जो वेजिटेबल और दाल है इसमें 1 स्पून से ज़्यादा घी या तेल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मीठा खाने के बहुत शौकीन हैं, कुछ आइसक्रीम, कुछ गुलाब जामुन तो मिलना ही चाहिए खाने के बाद। तो आप ऐसा करिए कि इस खाने का 1/5 कम कर दीजिए, दाल थोड़ी कम कर दीजिए, रोटी आधी कम कर दीजिए, और उसके बाद आप आधा गुलाब जामुन खा सकते हैं, या 2 से 3 चम्मच, छोटी चम्मच, चाय की चम्मच भर के आप अपनी मनपसंद आइसक्रीम खा सकते हैं। तो इससे ये होगा, या एक छोटा पीस चॉकलेट का खा सकते हैं अगर आप चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इसके आगे नहीं खाना है, ये आपको बिल्कुल तय करना होगा। तो इस तरह से ये होगा कि आप उसमें से उतनी कैलोरीज कम करके उतनी कैलोरी का अपना मनपसंद, अगर आपको पिज़्ज़ा का पीस पसंद है तो आप 1 रोटी कम कर दीजिए, थोड़ी दाल कम कर दीजिए, और उसके बाद आप एक छोटा पीस पिज़्ज़ा का 10 से 15 ग्राम धीरे धीरे एंजॉय करिए। लेकिन उससे ज़्यादा नहीं खाना है, ये आपको बिल्कुल तय करना होगा। अब आप कहेंगे 1 चॉकलेट के पीस या थोड़े से केक या आधे गुलाब जामुन से क्या होगा? तो उसके लिए आप 1 कप ग्रीन टी ले सकते हैं, वाटर एंड टी, नो शुगर, नो क्रीम, नो मिल्क, या 1 कप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं जिसमें भी बिल्कुल इस तरह से वाटर एंड कॉफ़ी, उसके साथ आप धीरे धीरे एंजॉय करिए। तो यू हैव टू, आपको जनरेट करना है सैटिस्फैक्शन सिग्नल। जब तक वो नहीं आएगा आप अपने खाने से संतुष्ट नहीं होंगे, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी और आपकी डाइट काम नहीं करेगी। आप एक बात और ध्यान रखें, भारतीय खाने में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि दाल हम प्रोटीन का सोर्स मानते हैं, लेकिन दाल में भी 70 से 75% या उससे भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आधा कटोरी दाल में आप 1 अंडा डालिए और 1 रोटी कम कर दीजिए, तो उससे भी आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा। तो इस तरह से एक कैलोरी कितनी लेनी है और एक आप अपना कैलोरी उतनी ही रखते हुए जो आपको डाइट फूड में दी गई है उतनी ही रखते हुए आप अपना सैटिस्फैक्शन सिग्नल कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं।
ऐसा करिए, आपकी डाइट सफल होगी और आप खुशी खुशी डाइट करें।